गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अभी आपको हम बताएंगे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे। तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने कॉम्प्लेक्स कंपाउंड और जो सिंपल कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड है, उसके डिफरेंस के बारे में बताए हैं और जो बेसिक टर्म है उसके बारे में हमने बात किया है। लेकिन इस वीडियो में हमने आपको बताएंगे कि रूल्स क्या है। तो सबसे पहले है कि हम लोग क्या है, हमारा टॉपिक है रूल्स फॉर राइटिंग द मोनोन्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। मींस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का हम लोग नेमिंग कैसे करेंगे। तो सबसे पहले कि फार्मूला ऑफ द केटायन रिटेन फर्स्ट। आपको एकदम माइंड में बैठा लेना है कि अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है तो उसमें जो केटायन होगा उसको हम लोग क्या लिखेंगे, फर्स्ट, रिटेन फर्स्ट फॉलोड बाय एनायन। एनायन को ध्यान में रखते हुए हम लोग केटायन को क्या करेंगे, पहले लिखेंगे। जिसपे पॉजिटिव चार्ज होगा, केटायन होगा, उसको क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे। दूसरा हमारा है कि फार्मूला ऑफ द इंटायर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नोट रिटेन इन स्क्वायर ब्रैकेट। आपको हमने बताया था स्क्वायर ब्रैकेट जो हमारा जो सेंट्रल मेटल और लिगेंड जो रहता है, तो पूरा जो हमारा जो भी मेटल दिया हुआ है या लिगेंड दिया हुआ है या सेंट्रल मेटल, पूरे को हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट में नहीं रखेंगे, पहले ध्यान ये देना है। तो यही हमारा द फार्मूला ऑफ द इंटायर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नॉट रिटेन इन स्क्वायर ब्रैकेट। हम लोग को क्या करना है, स्क्वायर ब्रैकेट में नहीं लिखना है। एकदम माइंड में बैठा लीजिए कि हम लोग को स्क्वायर ब्रैकेट में नहीं लिखना है टोटल को। तीसरा हमारा है कि विद इन द कोऑर्डिनेशन स्फीयर। अगर हमारा जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, ये देखिए, ये हमारा क्या है, कोऑर्डिनेशन जो स्क्वायर ब्रैकेट, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहते हैं। द सिंबल ऑफ द मेटल एटम रिटेन फर्स्ट। हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे, सिंबल ऑफ द मेटल एटम। उसमें जो हमारा मेटल होगा उसका हम लोग नेमिंग क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट करेंगे। जैसे हमारा यहाँ देखिए Fe है, Cn है, होल 6, तो सबसे पहले हमने क्या लिखा है, मेटल एटम को लिखे हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान में देना है कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर में सबसे पहले, अगर ये देखिए, ये हमारा क्या है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। ये जो स्क्वायर टाइप का जो शेप है, ये हमारा देखिए मेटल एटम है। तो इसमें आपको ध्यान देना है कि जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, द सिंबल ऑफ द मेटल एटम रिटन, ये जो हमारा मेटल का जो सिंबल है, इसको हम लोग, जैसे Fe है, आयरन है, इसको हम लोग फर्स्ट लिखेंगे। उसके बाद इसके साथ हम लोग क्या करेंगे, लिगेंड को बॉन्डेड करेंगे, लिगेंड को लिखेंगे। उसके बाद है हमारा कि फार्मूला ऑफ द लिगेंड, फार्मूला ऑफ द लिगेंड अरेंज इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। जो हमारा जो मेटल के साथ क्या होगा, जो लिगेंड होगा, उसको अल्फाबेटिकली अरेंज करेंगे, जो आईयूपीएसी का रूल है। देखिए, जैसे हमारा एक कंपाउंड है, CO है, यहां देखिए क्या है, आपको NH3 है, होल 4 है, H2O है, Cl है, Cl2 है। अब इसमें देखिए हमारा लिगेंड क्या है, अमोनिया क्या है, लिगेंड है, H2O भी लिगेंड है, Cl भी लिगेंड है। अब इसमें जो 4 लिगेंड अमाइन का है, ये देखिए 4 लिगेंड क्या है, अमाइन का है। और एक हमारा क्या है, H2O, जिसको कि हम लोग H2O को क्या पढ़ते हैं, एक्वा पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, एक्वा। उसके बाद हमारा क्या है, देखिए क्लोरो है, क्या है, क्लोरो, जिसको कि Cl माइनस आयन है, इसके बाहर क्या है, Cl माइनस है, जिसको कि हम लोग क्लोरो पढ़ते हैं। अब यहां देखिए कि अमाइन भी है, एक्वा भी है और क्लोरो भी है। तो सबसे पहले अल्फाबेटिकली, माने ए जो अल्फाबेट है उसको लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, बी वाला लिखेंगे, उसके बाद हम लोग सी वाला लिखेंगे, ये ध्यान देना है। उसके बाद है इन केस ऑफ एब्रिविएशन, अगर एब्रिविएशन रहता है, जैसे ईएन, इथेन 1,2 डाइअमाइन लिखा हुआ रहेगा, क्या रहेगा, इथेन 1,2 डाइअमाइन, तो इसको हम लोग ईएन से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या करते हैं, ईएन से रिप्रेजेंट करते हैं। द फर्स्ट लेटर ऑफ द एब्रिविएशन इज यूज्ड टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ द लिगेंड। ठीक है, हमारा जो फर्स्ट लेटर है उसका जो है पोजीशन ऑफ द लिगेंड को इंडिकेट करता है। और जैसे ही इथेन 1,2 डाइअमाइन है, तो इसके ये इथेन 1,2 डाइअमाइन को हम लोग एब्रिविएशन में क्या लिखते हैं, ईएन। क्या लिखते हैं बाबू, ईएन लिखते हैं। उसके बाद है द मेटल एटम एंड द लिगेंड लिस्टेड विदाउट द स्पेस बिटवीन द मेटल एटम है, और जो हमारा लिगेंड है, द मेटल एटम एंड द लिगेंड लिस्टेड विदाउट एनी स्पेस बिटवीन देम। जो हमारा मेटल एटम है, ये देखिए मेटल एटम है और लिगेंड है, इसके बीच में स्पेस नहीं छोड़ा गया है। ये दोनों क्या है, एक दूसरे से बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तो इसके बीच में हमारा स्पेस नहीं रहता है। उसके बाद जो पॉइंट है हमारा क्या है, द चार्ज इज रिटेन आउटसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट। चार्ज को क्या लिखेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे। देखिए यहाँ क्या है, FeCN6 3 माइनस,
और CuNH3 हॉल 4 और 2+। तो ये जो चार्ज है इसको हम लोग क्या लिखते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर लिखते हैं। तो इसको आप लोग पहले लिख डालिए, उसके बाद हम लोग आगे बात करते हैं। अब देखिए कुछ हम लोग एग्जाम्पल पे बात करते हैं। जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है इसका जो नेमिंग करेंगे, हमने आईयूपीएसी का रूल तो पढ़ लिया, लेकिन हमारा जो कुछ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है उसका नेमिंग करेंगे। जैसे हमारा है CONH3 हॉल 6 और Cl3। अब आपको हमने क्या बताया है कि पहले क्या लिखेंगे, जो हमारा कैटायन है उसका नेमिंग करेंगे। तो यहां देखिए ये क्या है, ये हमारा न्यूट्रल है और ये क्या है हमारा निगेटिवली चार्ज है। तो यहां देखिए कि इसका 6 है, क्या है 6, तो 6 अमाइन मीन्स 6 अमाइन हेक्सा अमाइन, हेक्सा अमाइन क्या लिखेंगे, देखिए यहां हमने पहले किसका लिखा 6 हेक्सा, क्यों है क्योंकि यहां देखिए 6 अमाइन है तो हेक्सा अमाइन हो गया। अमाइन इसलिए हुआ कि यहां क्या है NH3 है। अब देखिए कि यहां क्या है Cl3, तो इसको हम लोग लिखे क्लोरो, क्या लिखेंगे ट्राई क्लोरो, ट्राई क्लोरो। यहां क्या है 3 क्लोरीन है, कोबाल्ट, कोबाल्ट, कोबाल्ट हो गया। अब यहां देखिए कि कोबाल्ट यहां हमने लिखा, लेकिन इसका ऑक्सीडेशन नंबर लिखना है। तो ऑक्सीडेशन नंबर देखिए, ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालेंगे। अब यहां देखिए इसका निकालना है तो इसको X मानिए आप, इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है तो CO का हमने X माना, इसका निकालना। और यहां देखिए अमोनिया का क्या होता है 0, और यहां देखिए Cl का क्या होता है, एक Cl का हो गया आपको -1, तो -1 × 3, तो x - 3 = 0, इसलिए x = 3। तो यहां क्या लिखिएगा 3 मीन्स रोमन में लिखना है। जो ऑक्सीडेशन नंबर लिखना हम लोग को क्या लिखना है, रोमन नंबर में लिखना है, आपको ध्यान देना है। चलिए दूसरा हमारा क्या है कि K2, K2 क्या है K2PtCl6। तो यहां देखिए क्या है पोटेशियम, तो सबसे पहले क्या पॉजिटिव है पोटेशियम, पोटेशियम, पोटेशियम लिख दिए, ये देखिए पोटेशियम है। अब पोटेशियम के बाद देखिए यहां क्या है हेक्सा, हेक्सा क्लोरो, क्योंकि हमारा कितना है 6 क्लोरो है, क्या है 6 क्लोरो। प्लैटिनेट, प्लैटिनेट। अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे तो यहां देखिए यहां क्या है इसका +2 होगा, दो हमारा पोटेशियम है तो 2 पोटेशियम का क्या होगा यहां +2 होगा, और यहां हमारा क्या हो गया -6 हो गया। तो अगर इसका हम लोग x मान लेते हैं, इसका -6 हो गया, यहां +2 हो गया, तो क्या हो गया x बराबर क्या हो गया +4। तो इसको रोमन नंबर में क्या लिखेंगे 4 लिखेंगे। तो हमारा क्या है पोटेशियम हेक्साक्लोरो, पोटेशियम हेक्साक्लोरो, पोटेशियम हेक्साक्लोरो प्लैटिनेट, प्लैटिनेट 4 रोमन नंबर में 4। चलिए हम लोग इस पे बात करते हैं आपका। इसमें क्या है CO है, CONH3 हॉल 3 NO2 हॉल 3 है। अब देखिए इसमें क्या है, यहां सबसे पहले अमाइन है तो क्या लिखेंगे ट्राई अमाइन, ट्राई अमाइन, 3 अमाइन है ट्राई अमाइन। अब आपको NO2 है तो NO2 का क्या होगा, तो NO2 का आपका नाइट्रो, ठीक है क्या लिखेंगे ट्राई नाइट्रो, ट्राई अमाइन ट्राई नाइट्रो कोबाल्ट 3, कोबाल्ट, कोबाल्ट 3 रोमन नंबर में 3 लिखेंगे। अब आइए हम लोग यहां बात करते हैं। यहां देखिए क्या होगा 2 अमाइन है तो डाई अमाइन,
डाइअमाइन। अब डाइअमाइन, उसके बाद क्या है हमारा, देखिए यहां प्लैटिनम है, प्लैटिनम। अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, 4 होगा ऑक्सीडेशन नंबर, इसलिए कि इसका 0 होता है, इसका -4 हो गया, तो प्लैटिनम 4 क्लोराइड। उसके बाद है हमारा CuNH3 ऑल 4SO4। तो यहां देखिए क्या है, टेट्रा, और है टेट्रा अमाइन कोबाल्ट, कोबाल्ट 2, रोमन नंबर में 2 सल्फेटो, सल्फेटो। इसके बाद यहां आइए, यहां भी यही है आपको डाइअमाइन, डाइअमाइन। अब यहां सिल्वर है, और उसके बाद इसी तरह हम लोग क्या करेंगे, क्लोरीन का लिख देंगे। तो इस तरह से आप सबसे पहले आपको ध्यान क्या रखना है कि कुछ लिगेंड्स को भी याद रखना पड़ेगा। लिगेंड्स जब तक याद नहीं रखिएगा तब तक आपको आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर लिखने में बहुत ही दिक्कत होगा। एक आप लोग को हमने होमवर्क दिया है AgNH3 होल 2Cl का, आप लोग को खुद से लिखना, ये होमवर्क हुआ। अब देखिए कुछ निगेटिव लिगेंड है, उसका नाम आपको रटना पड़ेगा। जैसे Cn- है तो जिसको हम लोग साइनो पढ़ेंगे, आपको Cl- है तो इसको हम लोग क्लोरो पढ़ेंगे, Br- है तो ब्रोमो पढ़ेंगे, F- है तो फ्लोरो पढ़ेंगे, NO2 है तो इसको नाइट्रिटो पढ़ेंगे, इसको आपको हाइड्रोक्सी पढ़ेंगे, हाइड्रोक्सो। ये देखिए O-2 है तो इसको ऑक्जो पढ़ेंगे, H- है तो हाइड्रिडो पढ़ेंगे, NO3- है नाइट्रिटो पढ़ेंगे। तो ये जब नाइट्रिटो हो गया तो इसको आप नाइट्रो लिख, यहां हो गया नाइट्रो, NO2- नाइट्रो, क्योंकि यहां आपको ऑलरेडी नाइट्रेटो, नाइट्रेटो है, ठीक है। अब नाइट्रेटो हो गया, उसके बाद देखिए NCS आइसोथाइसाइनोटो हो गया, ये हमारा सल्फेटो हो गया, ये हमारा ऑक्सिलेटो हो गया, ये हमारा कार्बोनेटो हो गया, ये हो गया अमाइड हो गया, ये एमिडो हो गया, ये देखिए नाइट्रिटो हो गया, क्या हो गया, नाइट्रिटो हो गया। यहां है नाइट्रेटो, यहां है नाइट्रिटो, यहां है नाइट्रो, ये सब ध्यान रखिएगा। और यहां है ग्लाइसेनेटो, तो इसको आप लोग लिख डालें।